हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे। तो आज उस दिन जो हम वीडियो बनाए थे तो आपको जो हम दिए थे सॉल्यूशन वो क्वेश्चन 50 तक दिए थे, ठीक है। और आज हम जो है 1 से 50 तक दे दिए थे। आज जो हम वीडियो देंगे वो 50 से जहाँ तक इस वीडियो में अपलोड हो जाए वहाँ तक का वीडियो हम अभी आपको ऑब्जेक्टिव देंगे। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, जो कि हर चैप्टर का 100 से ऊपर हम ऑब्जेक्टिव देते हैं। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव के आसपास हम देंगे और अभी 50 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 से 50 तक हम 2 वीडियो में 25-25 करके दे दिए हैं। कोशिश करेंगे कि इसमें 25 क्वेश्चन आ जाए। बाकी बात देखिए, आप तो साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। तो बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 ये जो है अध्याय है अध्याय 1 और इसका नाम होगा शायद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर है 51। कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसों यानी कि HCF हमको पूछ रहा है बाबू। HCF पूछ रहा है, किसका HCF पूछ रहा है? तो 2 अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो 3 और 5। 3 हो गया अभाज्य संख्या, 5 हो गया अभाज्य संख्या। कहता है इस दोनों का HCF कितना होगा? तो हमेशा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना 1 और 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1। दोनों में कॉमन क्या है? 1। इसीलिए इसका जो है HCF होता है वो हमेशा क्या होता है बाबू? 1 होता है, ठीक है। चलो तो 51 नंबर समझ गया। 52 नंबर समझो। कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। एक बात समझा देते हैं तुमको। अगर सम संख्या बोले ना, सम संख्या, ठीक है, और क्रमिक सम संख्या, तो याद रखना एगो 2 के बाद क्रमिक सम संख्या क्या होगा? 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सम संख्या है। अब देखो तो तुम 2 संख्याओं के बीच लो, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो 6 और 8 या 4 और 8 के बीच ले, 4 और 6 के बीच, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब बताओ तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। देखो तो यहाँ भी हमको 2 HCF निकला कि नहीं निकला? यहाँ देखो 6 और 8 में लो तुम, 6 और 8 में लो, तो 6 8 का कितना हो जाएगा? तो ये दोनों में 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 और गुना 2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों में क्या है कॉमन? तो 2 ही ना है। इसी लेकर के सम संख्या का जो है HCF जो होता है, जो इसमें हमको पूछा गया है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा? तो 2 होगा। कितना होगा बाबू? 2 हो जाएगा आंसर। 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो तो आगे का हम चलेंगे। अब कितना नंबर हो गया था मेरा? 51 52 हो गया था। अब 53 हमको चलना है। अच्छा, ये 52 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर था 53, ठीक है। ये 53 था, हम 52 पे इधर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कहता है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो इस बोले थे जब परिमेय अपरिमेय पूछे ना तो उसको ऑप्शन से जवाब दो। तो पहला हमको पूछा है ऑप्शन नंबर A √3, ऑप्शन नंबर B बोला है 2√2 और बाय कितना है? √2। और ऑप्शन नंबर C पूछा है, इधर दिख रहा है या नहीं? C पूछ रहा है 4 + √5 दिख रहा है रे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है
डी नंबर ऑप्शन है, इसमें कहता है कि √6। एक बात बचाओ, इसमें कहता है कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय है। एक बात बताओ तुम, परिमेय ये तो नहीं होगा, जान रहे हो तुम। चलो यहाँ से अगर √2 से √2 को हम कटा दें तो बचाया कितना है 2, और 2/1 यही तो होगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है तुमको बता दिए, √2 से √2 कटा दिए, 2 बचा, 2 ऑलरेडी परिमेय संख्या। अब देखो ये परिमेय है, ये तो अपरिमेय गुना हो जोड़ गया, तो जो अपरिमेय संख्या में जोड़े किसी संख्या को या घटावे या गुना करे, किसी भी स्थिति में वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये तो अपरिमेय है ये है, और ये जो है जानिए रहे हो कि इसको तो अपरिमेय है, क्योंकि रूट के अंदर किसी का स्क्वायर नहीं रहे तो वो अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय होगा। खत्म। चलो तो हम यहाँ बता दिए थे 53, यहाँ बता दिए 52, तो अब बताना हमको 54। थोड़ा सा बाबू कन्फ्यूजन देख लेना नहीं हो, हम कोशिश करते हैं। 54 नंबर कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौसो क्या होगा। तो देखो कहता है कि ए बी का मौसो क्या होगा किसी भी संख्या के लिए। मान लो 2 और 3, ए बी 2 संख्या है, तो कहता है कि इसका जो है मौसो हमेशा क्या होगा। तो देखो भाग तो इसको कर नहीं सकते हैं, तो ये और जो ये सब कहता है a/b b/a, ये सब कुछ नहीं होगा, a+b नहीं होगा। बस ये हो सकता है कि नहीं अगर कुछ होगा तो दोनों को गुना कर दो, 3 गुना 2 यानी कि 6 इसका मौसो हो सकता है। कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौसो और गुना ए बी का लॉसो किसके बराबर है। अरे बकल भाई, ये फार्मूला डायरेक्ट हम पढ़े कि a इंटू बी इक्वस टू फार्मूला होता है a इंटू बी इक्वस टू कि HCF ऑफ ए बी, कौन सी HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी होता है। तो एक बात बताओ यहाँ, चलो आगे भाव, तो वही बोले कि ए बी बराबर HCF ऑफ ए बी LCM ऑफ, यहाँ ए बी हम लिखे हैं ए और बी, ये वही चीज़ हम इधर लिखे थे, नहीं दिख रहा तो इधर लिख देते। चलो ठीक है, तो देखो तो ये ए बी के बराबर होता है ना, तो हमको कहता है कि HCF गुना LCM किसी भी ए बी संख्या के लिए क्या होगा, तो a इंटू बी होगा। a इंटू बी किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद 55 नंबर कहता है बाबू कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करता है। तो मौसो को याद रखना, हम उसके द्वारा जो है HCF ही निकालते हैं, याद रखना। जैसे मान लो कि हमको 5 और 10 इसका HCF बोला, उस नियम से निकालने, तो सीधा हम 10 से 5 में भाग देंगे। अगर यहाँ 11 भी रहे, बोलता है HCF निकालने, तो सीधा हम भाग देंगे। तो हम सीधा क्या करेंगे कि 11 में 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, बचा कितना 6। अब 6 में डायरेक्ट 6 से 5 में भाग देंगे, नहीं 5 दूना डायरेक्ट कटा देंगे, कितना 10। अब बचा कितना 1 से डायरेक्ट 5 में 5 बार में भाग देंगे जी, कट जाएगा, यानी कि 1 इसका क्या हो जाएगा HCF। तो हर हमेशा जो है ये किसको परिकलित करता है, तो ये HCF परिकलित करता है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करता है, किसे ज्ञात करता है, तो HCF को ज्ञात करता है। ठीक है, किसको ज्ञात करता है, क्या हुआ बताओ। तो बाबू अब हम लोग 55 करते हैं। 55 में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करता है, तो HCF को परिकलित करता है, HCF। ऑप्शन नंबर कितना है, बी, ये कंप्लीट हो गया। चलो अगला कहता है कि पाई है, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि पाई है, क्या है पाई, तो परिमेय, अपरिमेय और ये याद रखना बाबू, पाई हमेशा अपरिमेय होता है। अब कोई आदमी कहता है कि हम इसको थोड़ा सा डिफिनेशन करते हैं, कहता है कि पाई का मान होता है 22/7, तो पाई का मान ना होता है 22/7, पाई का मान होगा परिमेय संख्या, कौन सी हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन पाई जो हो जाएगा ये होगा अपरिमेय संख्या।
पाई का मान हो जाएगा परिमेय संख्या 22/7, लेकिन पाई होगा अपरिमेय। काहे होगा? क्या कि परिमेय में देखो तो अगर तुम कहोगे कि ठीक है सर पाई के नीचे हम 1 डाल दिए, ये भी बात सही है, लेकिन अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप कहता है कि ये दोनों होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए। क्या पाई इंटीजर नंबर में आता है? नहीं आता है ना, तो इसलिए करके जो है मतलब ये क्या होगा कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन इसका मान 22/7 जो है वो परिमेय होगा। हम जोड़ दे करके बोल रहे हैं, इसीलिए इस दोनों को तुमने होगा तो सीधा याद कर ले, ठीक है। ये सब चीज़ जो है बहुत कम का चीज़ है। आगे चलो बाबू, 56 हो गया। अब चलते हम लोग 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 हमको कहता है, 57 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं, यानी कि परिमेय है। अपरिमेय नहीं होगा क्या होगा? परिमेय होगा। पहला ए नंबर ऑप्शन हम बताए थे कि ऑप्शन से बनाएंगे तो √7 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा √3/7 हो जाएगा। और सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा √2/5 √2/5। चलो उसके बाद डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाबू कि √75/√48। एक बात तो हमको क्या बोला है कि निम्नलिखित से कौन अपरिमेय नहीं, यानी हम तो इसको इसमें से हमको क्या ढूंढना है? परिमेय ढूंढना है। ये तो अपरिमेय होगा ही, ये तो कोई बातें नहीं बन रहा है क्या कि ये अपरिमेय है, यहाँ भी अपरिमेय है, कोई बातें नहीं बन रहा है। इससे हम कोई परिमेय बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बाबू? देखो इसको रूट में हम ऐसा लिख सकते हैं 25 × 3 75/। इसको लिख सकते हैं √48 16 × 48 लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, ये 5 का स्क्वायर है, 5 बाहर निकल गया, रूट में बच गया 3। और यहाँ देखो ये किसका स्क्वायर है? 4 का, 4 चौके 16, तो 4 को बाहर कर लिए तो रूट में यहाँ 3 नहीं बच गया, √3 से √3 कट जाएगा, बराबर बचेगा 5/4। देखो तो ये परिमेय संख्या है, हाँ, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर नहीं समझा तो अभी भी हमको बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन डिटेल्स में था, यही सब क्वेश्चन पूछता है ना, विद्यार्थी भटक जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम समझ के रखो, ठीक है, तभी तुम्हारा कुछ भला हो सकता है, ठीक। इसके बाद चलते हम बुक का सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, जैसे कि मतलब वो आता है ना क्वेश्चन बैंक, पहले ई कर लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, इतना करवाएंगे ना कि तुम जो है ना एकदम क्वेश्चन को छोड़ोगे ना एक भी क्वेश्चन के एग्जाम में। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3 और √5 है क्या? तो कहता है कि पूर्ण संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काहे कि 3 भी अपरिमेय संख्या है और √5 भी अपरिमेय। √3 और √5 दोनों क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? अब देखो बाबू, जैसे दशमलव प्रसार शांत का बात करें, समझ जाओ, इसका हर जो है नीचे का डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 2m × 5n इस फॉर्म का है, या नीचे 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, इस दोनों में से किसी फॉर्म का अगर रहे तो वह क्या होगा? शांत होगा। अन्यथा इसके बाद कुछ भी रहे तो अशांत हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन में है 17/105। अब देखो बी नंबर ऑप्शन में है बाबू 77/210। और उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में है बाबू 15/88। और डी नंबर ऑप्शन में है 3/160। देखो तो एकरा अगर करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 105 को कितना बार में अगर हम कटाते हैं 17/15 × 75 से 105 होता है, हाँ?
तो 15 सते 15 गुना 7। एक बात बताओ, हम बोले थे 5 और इसको छोड़ के कोई ना आना चाहिए 2 को, यहाँ पे 7 आ गया। इसे मान लो इसे भी 3 लिख लेगा, लेकिन यहीं झोल हो गया कहानी, ये नहीं होगा, इसको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ। तो इसको हम लिख सकते हैं 77 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 77 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 7। अब देखो यहाँ 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3, 21 गुना 10 कितना हो गया, इतना हो आ जाएगा। तो आ जब जाएगा तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा ना, लेकिन फिर भी देखो तो यहाँ 3 मिल गया, इसमें 3 2 और 5 के सिवा 3 मिल गया, जिसके कारण कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी रहा। देखो तो हम लिख सकते हैं 5 गुना 3 15 और नीचे से 11 गुना 8, ये तो होने का कोई चांस ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब हमको ऑप्शन नंबर बचा है 3/160। अब बताओ तो 160 को हम क्या कर सकते हैं? तो 160 को लिख सकते हैं, 160 को कैसे तोड़ सकते हैं? 160 को अगर हम तोड़ने लगे, 2 से तोड़ेंगे 80 बार में, 2 से तोड़ेंगे 40 बार में, 2 से तोड़ेंगे 20 बार में, 2 से तोड़ेंगे क्या बार में 10 बार में, 2 से तोड़ेंगे 5 बार में, फिर 5 से तोड़ेंगे 1 बार में। यानी कि देखो तो ये क्या आया, तो ये आया 3/1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे पावर 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 और गुना 5 पे पावर 5 पे पावर 1, यानी कि ये इस फॉर्म का हम। तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ 3/160 को जब हम लिखे तो यह आ गया 3 अब बटा में करते हैं 2 पे पावर 5 और गुना 5 पे पावर 1। देखो तो इस फॉर्म का आ गया यहाँ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, कोई दिक्कत? समझा बाबू? इस तरह से बनाओगे तब होगा। यानी कि जैसे शांत का बात बोले तो शांत पे तुम तुरंत समझ जाओ कि शांत 2 फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में से किसी में रहे तो डायरेक्ट उसको शांत लिख दो, या नहीं तो इस फॉर्म में लाओ या है तो वो सही है। ठीक है, वो खुद आ जाएगा, तब ये शांत होगा, नहीं तो शांत वाला मैटर कहीं भी काम नहीं करता है। ठीक है बाबू, ये चीज़ को दिमाग में रख। अब चलो 59 नंबर जब बन गया तो अब चलते हम 60 नंबर। 60 नंबर कहता है कि 2.13113 फिर 113 कहता 1113 कहता इस तरह से अगर है तो ये क्या है? ये परिमेय, याद रखना परिमेय संख्या। इसको जब हटाएंगे तो क्या वो जीरो देंगे नीचे, पता है तुमको? नहीं ना, ये जाते रहेगा, साला कितना होगा कोई पते नहीं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान रखो, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय। 60 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगर इसका कोई संभव नहीं है तो कैसे पी वाई क्यू के इसको फॉर्म में लिखेंगे? ना क्यू पता है, सब पी पता है, ना क्यू पता है, ये अपरिमेय हो जाएगा। 60 के बाद आएंगे हम 61। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है √3/√12 है। क्या है? कहता है कि है। कौन ची है? तो कहता है कि परिमेय अपरिमेय कौन ची है। ये सब क्वेश्चन पे ध्यान रखा कर। हम √3 तो लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4 या 12 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब √3 अब बटे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2√3 हो सकता है। √3 से √3 कट जाएगा, 1/2 निकला। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यानी कि इसको हम लिख देंगे कि ये क्या है? परिमेय। परिमेय। ये क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट। 61 के बाद हम लिखते हैं 62। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 - √3 है। एक बात बताया तो तुमको एक के बार हम बता दिए, एक ही कंसेप्ट को दोहरा रहे हैं कि अगर परिमेय संख्या में
कोई भी अपरिमेय संख्या, चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे गुना किया जाए, चाहे भाग किया जाए, वो हमेशा अपरिमेय होगा। तो ये तो देख लिया कि अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। चलो 62 हो गया। अब चलते हैं हम 63 में। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि 11 पॉइंट 63 नंबर बोल रहा है बाबू कि हमारा क्वेश्चन जो है 11.23564 इस पे रेकरिंग है। कहता बताइए क्या आप ये परिमेय है या अपरिमेय है। बाबू ये हमेशा परिमेय होता है। कैसे होता है परिमेय, तो इसको बनाने का ये नियम है कि 11 माइनस रूट अगर ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 23564, और जब इसका रूट हटता है ना तो देखो 2 गो पे रेकरिंग नहीं है ना, इसके बदले देखो पहले 1 2 3 गो पे रेकरिंग है, 3 गो 9 दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 गो पे नहीं है, 2 गो 0 दे देंगे, और उसके बाद इसमें से जिस पे रेकरिंग नहीं था ना वो घटा देंगे, कितना 23। इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन हमको करना नहीं है, हम डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे ना कि रेकरिंग जैसे है इसको बोल देंगे ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसको सॉल्व करने मत जाओ, 9 में तुम इसको सॉल्व कर चुका था, डायरेक्ट बोलो ये परिमेय संख्या है। 64 कहता है कि इतना है, अब लो 5.2333 और इसी तरह से चल रहा है, तो ये क्या होगा। अरे भाई ये तो परिमेय होगा। कैसे परिमेय होगा, तब 5.2 पे रेकरिंग नहीं है लेकिन 3 ना रिपीट हो रहा है, तो इस पे रेकरिंग मार दे, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये परिमेय होगा, चूँकि रेकरिंग है ना, बताए थे ना, तो ये होगा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो 64 का क्या हो जाएगा बाबू, 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परिमेय, ऑप्शन नंबर बी। अब चलो 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/√7 है। 1/√7 हम पहले बता दिए थे कि अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के गुना में, जोड़ में, घटा में, भाग में कुछ आएगा तो वो अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। चलो अब 66 में कहता है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सही हो जाएगा। देखो BQ प्लस R जो है हमेशा होना चाहिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो देखो तो, और B से हमेशा छोटा या B के बराबर होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 का सही। कैसे, देखो ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए R, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए B, यानी कि R जो है हमेशा 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना। 0 भी होगा तो चलेगा क्योंकि ये रिमाइंडर R है, शेष या तो 0 आता है या तो क्या आता है, R या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, और B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे चलो 66 का ए ऑप्शन नंबर सही होगा। चलो 66 जब हो गया बाबू तो 67 बोला गया हमको कि 5√2 है। इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलो 68, इस सब क्वेश्चन में कोई दमे ना बोलिए दिए, जब एक के बार की परिमेय के साथ गुना, भाग, जोड़, घटा कुछ भी हो तो वही होगा। अब चलो अगला कहता है कि 5.2372 है। अरे भाई इसमें ना कोई देखो ई वाला चीज़ रहता तो ये नहीं होता, ये डायरेक्ट है। इसको हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 पे 1 2 3 4 गो, तो ये तो 4, ये तो क्या होगी, ये तो परिमेय होगी, तो ये हो जाएगा परिमेय, ठीक है, संख्या। ये भी सही है। 68 69 69, अच्छा इसका 68 का जो है
ऑप्शन नंबर बी सही है, परिमेय। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब होता है कि सबसे अलग है। तो ए नंबर ऑप्शन में है 2/3 और बी नंबर ऑप्शन में है 25/9 का रूट और ऑप्शन नंबर सी में है √11 और ऑप्शन नंबर डी में है 7/3। देखना विजातीय हम कैसे निकालते, जो जाति से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर ए तो 2/3 बटे में है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी ये 5 का स्क्वायर है तो लिख देंगे 5, और ये 3 का स्क्वायर है तो लिख देंगे 3, और सी नंबर में है रूट, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये देखो 7, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय, यही ना अपरिमेय, ये विजातीय है, ये जाति से अलग है। इसको सब मार पीट करके जाति से भगा दिया। ठीक है, ये बड़ी बुकरादी कर रहा था। ठीक है, इसको क्या किया, बाहर कर दिया। ये सब परिमेय है, एक अपरिमेय, यही विजातीय है। 69 हो गया। अब 70 में कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है। तो देखो ए नंबर ऑप्शन में है पाई, तुम जानते हो ये परिमेय नहीं है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में है √7, एकरो बारे में तुम जान रहा है कि ये भी परिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू ये है 16/25। अब देखो 16/25 का रूट ये परिमेय है, तुम जान रहे हो। और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी है 3√3 और बाय कितने √2। अब ध्यान दो बाबू कि अगर रूट पाई तो अपरिमेय संख्या ही है, √7 भी अपरिमेय है। और देखो ये अपरिमेय है, काहे का अपरिमेय से इसमें भाग दे दिया गया, तो परिमेय कौन होगा, यही ना। चलो तो हमको जो है 70 कंप्लीट हो गया बाबू। 5 क्वेश्चन और हमको अभी करना है, 75 हमको करना था, काहे कि 25 बचेगा फिर हम कर देंगे 70। अब देखो बाबू 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अलग है। कहता है कि निम्न में कौन अलग है। अब देखते हैं कौन अलग है। तो कहता है कि 3/5 ऑप्शन नंबर ए, बी कहता है 16/4 का रूट, और सी कहता है कि √2/5 और डी कहता है 25/4। एक बात था, ये परिमेय है, सही बात। तो ये देखो ये तो अलग नहीं है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ये क्या कि 4 चौके 16, 2 2 4, 4/2 ही निकल जाएगा। तो ये भी अलग है। ये देखो √2/5 यही होगा ऑप्शन सी। कहा क्या कि ये सबसे अलग है। 71 का ऑप्शन सी। 72 में बोला है संख्या 0.3 और 2 को P/Q के रूप में, जहाँ PQ और Q ≠0 लिखा जा सकता है। कहता है इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ Q ≠0। ऐसा हो सकता है, देखो लिखा जा सकता है। इसको हटाएंगे तो इस पर एगो पे रेकरिंग है तो 9, इसको 0, यानी कि 32/90 हम इसको लिख सकते हैं। तो कहता है कि हाँ लिखा जा सकता है। कहाँ, तो 32/90 है। हाँ, तो ये 32/90 तो लिखेंगे, तनिक झोगार एक राम है, लेकिन जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको घटाते तो इसमें से 3 घटा देंगे। तो 3 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे तो 90 रह जाएगा। यहाँ देखो 2 में से 3 घटता था, यानी कि 29 बच जाएगा। ठीक है, 2 घटा तो 30 बचता, एक और घटा 3 तो 29। 29/90 का ऑप्शन नंबर बी है, ये होगा आंसर। चलो बाबू, नहीं समझा इस क्वेश्चन को, हमको लगता है तुम नहीं समझा, एक बार और समझ ले बाबू। देखो हम समझा देते हैं। देखो यहाँ से 32 पे था, लेकिन देखो 0.32 है ना, तो 3 पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग है। तो देखो हम जब पॉइंट हटाते हैं तो जिस पे रेकरिंग रहता है उसके बदले 9, और जिस पे नहीं रहता उसके बदले 0। तो ये तो लिख दिए, लेकिन जिस पे बाद में 32 लिख के और जिस पे रेकरिंग नहीं है ना उसको घटा देते हैं, और बटे लिखते हैं कौन चीज़ जो है वही, इसमें से घटाएंगे तो 29/90 नहीं होगा। समझा, वेरी गुड। 72। अब देखो 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या निकालें। तो 2 और तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। रे बाबू, इसके लिए हम बताए थे। यहाँ देखो
एक बार बताते तुम डायरेक्ट लिखना, a बराबर 2 है और b बराबर 2.5 है। अब याद रखना इसका फार्मूला होता है ak प्लस b बाय k प्लस 1, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो k क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। तो a के जगह पे 2, हम अगर कोई भी संख्या नेचुरल नंबर 1 ले लिए तो 1, अब प्लस b का मान कितना है 2.5, अब बटे k प्लस 1, तो k का मान हम 1 लिए हैं प्लस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 और प्लस 2 पॉइंट, तो चलो तो 2 गुना 1 हम किए थे, अब प्लस किए थे 2.5 और बटे कितना 1 प्लस 1, यानी k के जगह पे 1 बैठा है, यहाँ भी k के जगह पे 1 दिए हैं, बस ये इधर करोगे। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, तो 2 गुना 1 2, अब प्लस 2.5, अब बटे नीचे कितना 2। अब देखो इसको जब हम करेंगे यहाँ से 2 और 2 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, अब बटे 2। अब देखो तो इसमें कितना है, क्वेश्चन नंबर हम बना रहे थे 63, तो 63 नंबर क्वेश्चन में बाबू हमको कहता है इसका मान कहता है कि √5 है। ये कैसे हो सकता है, इसका आंसर रूट में है। अच्छा तो कोई बात नहीं, यहाँ 45 से 2 हमको निकला ना, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 45 बटे सीधा 2 हैं 20, तो 5 से कटाएंगे 5 चौका 20, आप 9 बचे 45, तो 9 बटे 4 हमको निकला, तो 9 बटे 4 यहाँ कोई है नहीं है, ये कैसे हो गया। अच्छा चलो 73 नंबर छोड़ देते हैं, हमको लेट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे 74 बनाते हैं, 73 को हम बाद में देख लेंगे इसको एक बार, ठीक है। बहुत टाइम मेरा खराब करना, वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। 74 बता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। कहता है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमारे हमेशा परिमेय तो नहीं होता है, क्या कि देखो 2 और 2 और 3 दोनों परिमेय है, लेकिन 3 दूना 6 ये तो परिमेय है। तो कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये कथन गलत हो गया, ए नंबर। बी नंबर कहता है कि एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बात सही बोला उन्होंने। क्या कि देखो √2 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 5√2, ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 3 गुना √2 करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, हर हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखते हो 75 नंबर कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। कहता है अगर n प्राकृतिक संख्या है यानी कि 5, 2, 3 कुछ भी n बराबर है, तो कहता है कि √n क्या होगा, तो √n का मतलब √5, √2, √3, तो √3 के बाद तो चारों आता है, तो कभी हमेशा कहता है हमेशा प्राकृतिक संख्या, गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा हमेशा अपरिमेय संख्या, वो गलत है। हमेशा परिमेय, वो गलत है। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय, ये बात सही है। कैसे कि जब इसका रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या हो गया, और कभी अपरिमेय, इसमें जब लगा देंगे तो ये हो गया अपरिमेय। देखो तो यहाँ हुआ अपरिमेय और यहाँ हो गया प्राकृतिक, तो दोनों होता है ना, कभी परिमेय कभी अपरिमेय कभी प्राकृतिक। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। 75 क्वेश्चन बाबू हम दे दिए। अब जो है तुमको 25 क्वेश्चन हम आगे फिर देंगे। 25 क्वेश्चन का भी वीडियो दिए हम, इसमें 25 होगा, ठीक है। और आगे अगर हमको वीडियो देखना है, मेरा वीडियो पिछला 2 वीडियो और हम दिए हैं, तो वो दिया होगा मेरे चैनल पे, देख लो। और जितना भी यहाँ का बच्चा है विद्या भारती कोचिंग सेंटर का, ये सारा को तैयार करके आओगे, क्योंकि देख लो बाबू कितना मेहनत से हम तुमको वीडियो दे रहे हैं। और एकदम इसका टेस्ट होगा कोचिंग में, ठीक है। और तुम लोग बिल्कुल इसको तैयार करके
आ जाओगे। हम इसको कोचिंग में करवाने वाले आदमी नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत से हम वीडियो अपलोड कर दिए। और अगर किसी बाहरी बच्चा को चाहिए तो हम जो है इसका फ़ोटो खींच करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पे चढ़ा देंगे। आप कमेंट में हमको लिख के दे दीजिएगा कि आपको चाहिए और हम आपको दे देंगे, या नहीं तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर जो है हमको कमेंट में लिख के दे दीजिएगा और हम आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है बाबू, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसलिए तुम लोग से प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि तुम सिर्फ मेरे लिए इतना करो कि तुम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, इतना मेहनत कोई टीचर नहीं करता और हम तुमने लिए करते हैं, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्टली आप लोग से है कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।